हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पृथ्वी के बारे में बताएंगे और उससे जो महत्वपूर्ण जुड़े हुए तथ्य हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सौर मंडल में, हमारा जो सौर मंडल है उसमें पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, मतलब हमारे 8 जो ग्रह हैं उन 8 ग्रहों में पृथ्वी हमारा मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। अगला है, उसी के आगे हम पढ़ते हैं, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। अगर हम बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो उपग्रह है वो एक है। कितना है? एक। और वो है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा है। इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। और पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी अपनी धुरी पर या जो है ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। कैसे घूमती है? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। और इसे एक चक्कर घूमने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। ठीक है, और इसका जो इसे एक चक्कर में लगा समय है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है, जिसे हम लोग साधारणतया 24 घंटे बताते हैं। ठीक है, कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो 24 घंटे ना हो करके अगर क्लियर देखा जाए तो 23 घंटा, ठीक है, 56 मिनट 4 सेकंड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तथा सूर्य के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, तथा सूर्य के एक चक्कर में, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम पुनः देख लेते हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। इसे एक चक्कर घूमने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय तथा सूर्य के एक चक्कर में 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आते हैं हम। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने है। ठीक है, इसको आपको देख लेना है ये। ठीक है, कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। हमारी पृथ्वी, ठीक है, हमारी पृथ्वी अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के सहारे 23.1/2 डिग्री अक्ष पर झुकी है। ठीक है, ये समझिए आप 23.1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी पृथ्वी ऊर्ध्वाधर, यहाँ आप इस चित्र से समझ सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये चित्र बनाया है। तो ऊर्ध्वाधर मतलब ये तुम्हारा है और क्षैतिज ये है। ठीक है, अगर क्षैतिज झुकाव की बात करें तो 66, ठीक है, 66.1/2 अक्ष पर झुकी है। ठीक है, और अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो 23 डिग्री 23.1/2 डिग्री पर है। ठीक है, इसको आपको क्लियर ध्यान रखना है। फिर इस चित्र के माध्यम से आप बखूबी इसको
समझ सकते हैं। हमारी पृथ्वी अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के सहारे 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। क्षैतिज अक्ष 66 सही 1/2 डिग्री अक्ष पर है। ठीक है, यहाँ पर 2 हमने पॉइंट और रख दिए हैं, इनको आप देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन जो है टॉपिक है। शनि एक सबसे सुंदर ग्रह है। अगर बात करें सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है तो शनि है। कौन सा है? शनि है। ठीक है, इसकी सुंदरता का कारण क्या है? क्योंकि जो शनि ग्रह है हमारा, इसके ऊपर वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय, छल्ले, जिसको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, इसीलिए यह सबसे सुंदर ग्रह है। फिर अगला है अरुण ग्रह। ठीक है, अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। जो हमारा अरुण ग्रह है, ठीक है, ये अपनी अक्ष पर 98 डिग्री झुका है। कितना झुका है? 98, 98, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से सीखते रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें।